समझ ना आता मन ना कर बना बना के। ये आपके सामने आज जो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट पढ़ने वाले हैं। काफी आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है चतुर्थांश ना। इसके आपके बेस पे चतुर्थांश के बेस पे आपके सवाल लेके खूब आपके आते रहते हैं। और बढ़िया से आपको जानकारी नहीं है अगर चतुर्थांश के बारे में, आप सवाल इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे जो आपका सवाल है यहाँ पे, जिसे आपको बताइए साइन 225 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होगी, टेन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, है ना। तो ये अगर आपको पता होगा आज तक तो आपने यही सीखा है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच आपने सीखा है। लेकिन इसके ऊपर आपको सीखना होगा तो आपको उससे पहले आपको पता होने चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ पे ना। तो उसी के बारे में आज पूरा डिटेल से यहाँ पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं क्या होता है क्वाड्रेंट ना। समझिएगा ध्यान से, पूरा मन लगा के सीखिएगा। अब पूरा मन लगा के हम भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं ना। ये आपके सामने देखिए क्वाड्रेंट है ना। ये आपका यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका यहाँ पे फोर्थ आपका क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे जो आपका एंगल होता है ये आपका होता है 0 डिग्री का होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, और ये आपका होता है 180 डिग्री 180 आपका डिग्री का होता है, ये आपका 200 आपका 70 डिग्री का, या आप कह सकते हैं 270 आपका डिग्री का होता है, और ये आपका जो होता है यहाँ पे 360 डिग्री का होता है ना। आपको पता है अगर मान इस पॉइंट से हम चलना शुरू करें, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाएं, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, तो आपका जो होता है एक कंप्लीट आपका जो एंगल बनता है 300 आपका 60 डिग्री का बनता है ना। तो आप 360 डिग्री को 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपका एंगल 0 डिग्री है ये आपका 360 डिग्री है, और 360 डिग्री आपका जो 0 डिग्री आपका यहाँ पे है, तो कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपको पता है जो आपका फर्स्ट आपका जो क्वाड्रेंट है ये 90 और क्या 0 के आपके बीच आ रहा है। 0 और 90 के अगर बीच आपका एंगल आपका आ रहा है तो आपका फर्स्ट आपके क्वाड्रेंट में आपका आएगा। कह सकते हैं 0 से लेके अगर 90 के बीच आपका आ रहा है यहाँ पे तो आपके फर्स्ट आपके क्वाड्रेंट में कहलाएगा। और सेकंड वाले में क्या आपका 90 से लेके आपका 180 के अगर बीच आपका आ रहा है एंगल तो आपका सेकंड आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा। थर्ड आपका जो मिलेगा यहाँ पे 180 से लेके आपका 270 के आपका बीच में होता है। और ये आपका जो होता है फोर्थ आपका जो क्वाड्रेंट होता है 200 आपका 70 से 360 डिग्री के अगर बेस आपका आ रहा है तो आपका फोर्थ आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा। आप बताइए 200 आपका 25 किस क्वाड्रेंट में आपका है, तो आपका थर्ड आपका क्वाड्रेंट में। 225 क्या है 180 से क्या आपका बड़ा है, 200 आपका 70 से क्या छोटा है। तो आप बताइए यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में आपका मिलेगा, 225 आपका यहाँ पे मिलेगा थर्ड आपका क्वाड्रेंट मिलेगा ना। अच्छा, तो आप बताइए यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पे अगर थीटा की जो वैल्यू आपकी क्या है, अगर 30 डिग्री है फिर आपकी 60 डिग्री है ना, तो आपका फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट में लिख लेगा। कह सकते हैं ये जो थीटा की वैल्यू अगर क्या आपकी आएगी, अगर आपकी थीटा की वैल्यू जो अगर 0 से क्या बड़ी आपकी आ रही है ना, थीटा की जो वैल्यू अगर 0 से आपकी बड़ी आएगी तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। या फिर हम कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू आपकी क्या है 90 डिग्री से आपकी छोटी है, 90 से क्या आपका छोटा यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू, तब भी आपका फर्स्ट आपका कहलाएगा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इस चीज को देखिए हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। 90 से छोटा होगा, 0 से आपका बड़ा है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 90 से आपकी बड़ी है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 से क्या है बड़ी है और 180 से क्या है अगर छोटी है, तब भी आपका जो कहलाएगा आपका सेकंड आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा। उसके बाद आपका 180 से का थीटा की वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है और 200 आपका 70 से छोटी आपकी आ रही है, तो आपका यहाँ पे थर्ड आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा ना।
यहाँ पे देखिए 200, अगर थीटा की वैल्यू 270 प्लस आपका यहाँ पे थीटा अगर है तो आपका क्या होगा, फोर्थ आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा। और 360 डिग्री से क्या अगर छोटा है थीटा की वैल्यू तो आपका क्या होगा, आपका फोर्थ आपका क्वाड्रेंट में कहलाएगा ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए जो आपका अगला जो आता है, आपका कॉन्सेप्ट जो आता है, अगला सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने यहाँ देखिए ये अगला आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है भी ना। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट काफ़ी है, समझिएगा। ये आपका क्या है, 0 डिग्री का है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का है, और ये आपका 180 डिग्री का है, ये आपका 270 डिग्री का है, और यहाँ पे आपका 300 आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट आपके जो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका यहाँ पे थर्ड आपका क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ आपका क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे आप बताइए, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो होते हैं त्रिकोणमिति, आपके जो अनुपात होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो रेशियो होती है फर्स्ट आपके जो क्वाड्रेंट में होते हैं, सभी के सभी आपके क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव आपके होते हैं। सभी के सभी आपके जो त्रिकोणमिति आपके जो अनुपात होते हैं, अगर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं तो सभी के सभी आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले में क्या मिलता है, आपका साइन और कोशेक, साइन और कोशेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी जो आपके होंगे निगेटिव आपके होंगे, त्रिकोणमिति आपके अनुपात होंगे। उसके बाद तीसरे में जो आपका होता है टेन और क्या कॉट, ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सभी के क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। चौथे वाले में जो होता है आपका सेक और क्या होता है, आपका कॉश आपका जो होता है, ये आपके यहाँ पे मिलेंगे पॉजिटिव, बाकी और सभी आपके जो मिलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं नेगेटिव आपके होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं ना, आइए यहाँ पे सीखते हैं ऐसा क्यों आपका होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे लिख ले ऑल ना, समझते हैं यहाँ पे, जिससे आपने पढ़ा होगा ये जो निर्देशांक आपके जो ज्यामिति होते हैं ना, अगर आप इधर आएंगे तो आपकी पॉजिटिव निकलती है वैल्यू ना, आपकी पॉजिटिव मिलती है वैल्यू आपकी मिलती है ना। आपने पढ़ा होगा निर्देशांक आपने ज्यामिति, ऊपर भी जाएंगे तो आपका पॉजिटिव मिलेगा, ऊपर भी जाएंगे आपका पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन नीचे आप आएंगे तो ये आपका होता है यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, और इधर भी आप आएंगे तो नेगेटिव आपका मिलेगा, है ना। उम्मीद करता कि आप लोग जानते होंगे। ठीक, आप बताइए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये आपका यहाँ पे क्या 90 डिग्री का है। ठीक, आप बताइए यहाँ पे अगर ये आपका थीटा यहाँ पे क्या एक्यूट एंगल आपका है, तो आप बताइए यहाँ पे साइन क्या होता है आपका, साइन आपका जो होता है परपेंडिकुलर अपान में जो होता है आपका हाइपोटेन्यूस आपका होता है, ये जो आपका होता है लंब बटे जो आपका होता है कर्ण आपका होता है। ठीक है, तो आप बताइए लंब का आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका होगा, और ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका बेस है, ये आपका होगा आपका हाइपोटेन्यूस आपका होगा। तो आप बताइए साइन क्या आपका मिलेगा, परपेंडिकुलर अपान में जो होगा आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस आपका होगा। तो आप बताइए यहाँ पे आपका बेस भी पॉजिटिव है और आपका परपेंडिकुलर भी आपका पॉजिटिव है, तो आपका हाइपोटेन्यूस भी तो आपका पॉजिटिव निकलेगा यहाँ पे। अगर बेस आपका प्लस है, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आपका क्या है प्लस आपका है, तो हाइपोटेन्यूस भी आपका प्लस ही निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा यहाँ पे। आपको पता है जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे क्या बेस का स्क्वायर, तो आपकी जो निकलेगी फाइनली जो आपके निकलेगी वैल्यू आपके हाइपोटेन्यूस की ना, वो भी आपकी निकलेगी पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सारे के सारे जो त्रिकोणमिति आपके जो अनुपात यहाँ पे मिलेंगे ना, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पे जो फर्स्ट आपके जो क्वाड्रेंट में होते हैं त्रिकोणमिति आपके जो अनुपात मिलते हैं सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि भाई ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो सारे के सारे चाहे साइन कॉस टेन सेक कोसेक सारे के सारे आपके पॉजिटिव निकलते हैं। लेकिन और क्या है, यहाँ पे देखते हैं सेकंड आपके जो क्वाड्रेंट में जो आपके मिलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड आपके जो क्वाड्रेंट में मिलते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप बताइए
ये आपका तो निगेटिव वैल्यू होगी ना, ये आपके निगेटिव वैल्यूज होंगी यहाँ पे, लेकिन आपका यहाँ पे तो पॉजिटिव मिलेगा ना। आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे मान लिया क्या, थीटा मान लिया, एक्यूट एंगल आपका थीटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस कितना आपका बेस हो जाएगा। तो आप बताइए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकलेगी, आपको पता है अगर किसी निगेटिव वैल्यूज का अगर हम स्क्वायर करें ना, किसी निगेटिव चीज का स्क्वायर करें, निगेटिव का स्क्वायर करें, तो आपका जो फाइनली निकलेगा ना आपका पॉजिटिव ही निकलता है कि नहीं। आप बताइए यहाँ से अगर हाइपोटेनियस के निकालेंगे वैल्यू आप ना, तो आप बताइए ये बी स्क्वायर के जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे ना तो आपका बी स्क्वायर ही निकलेगा, और प्लस आपका यहाँ पे पी स्क्वायर। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके जो निकलेंगे हाइपोटेन्स की जो वैल्यू निकलेगी आपकी पॉजिटिव आपके निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर साइन आप निकालेंगे, साइन साइन आपका जो परपेंडिकुलर अपान में जो आपका होगा यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है और हाइपोटेन्स भी आपका निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा। तो आपकी जो साइन की निकलती है वैल्यू ना, ये परपेंडिकुलर अपान में जो होता है हाइपोटेन्स, दोनों के दोनों आपके यहाँ पे निकलेंगे, आपके पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके सेकंड आपके जो क्वाड्रेंट में होते हैं साइन और कोशिक क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और कोशिक को भी आप जब यहाँ पे चेक करेंगे ना तो आपके कोशिक की भी आपकी जो वैल्यू निकलेगी आपकी पॉजिटिव निकलेगी। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे मिलते हैं किसमें आपका कौन कौन आपके पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन आपके नेगेटिव होते हैं, तो आपके यहाँ से निकलती है वैल्यूज निकलती है ना। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। और हम अगर सबका यहाँ पे करने लेंगे तो बहुत आपका यहाँ पे ना लंबी क्लास हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इतना आप समझिए, इतना आपको यहाँ पे बस पढ़ना है, जो आपके सवाल में आपको मिलेंगे आपको इतने से आपको यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, ये आपके काहे नेगेटिव होता है काहे आपका पॉजिटिव होता है, इससे कोई नहीं है आपको मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये आपका याल क्या है आपका पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक। अब देखिए उसके बाद काफी आपका ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगला वाला। ये देखिए यहाँ पे अगला जो काफी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर 90 डिग्री का ना 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, जिससे ऑड मल्टीपल क्या होगा 90 डिग्री का जो ऑड मल्टीपल आपका होगा ये आपका 270 होगा, आपका 450 होगा। बाकी आप वैसे डॉट डॉट करते चलेगा ना, ये 90 डिग्री का आपका ऑड मल्टीपल होगा, और ऑड मल्टीपल है तो आपका यहाँ पे होगा क्या, चेंज आपका होगा, चेंज आपका होगा, ठीक। और 90 डिग्री का अगर आपका यहाँ पे इवन मल्टीपल है, जैसे 90 डिग्री आपका 90 डिग्री का आपका इवन मल्टीपल है 180 आपका हो जाएगा यहाँ पे, 300 आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 720 डिग्री आपका हो जाएगा, ऐसे आप करते चले जाएंगे हम डॉट डॉट डॉट। आपका यहाँ पे नो चेंज आपका होगा। क्या होता है चेंज, क्या होता है आपका नो चेंज क्या होता है, आइए अभी समझते हैं अपना। पेशेंस रखिए, बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाले, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे जो आपका चेंज होता है साइन का, जो आपका चेंज होता है साइन का कोशेक में होता है, सॉरी कॉस में होता है, और कॉस का आपका साइन में होता है। ये दोनों आपस में क्या है उल्टे हैं, साइन कॉस में होता है, कॉस आपका साइन में होता है, ठीक है। और टेन आपका जो होता है, टेन आपका जो कॉट में होता है, और कॉट आपका टेन में होता है। और यहाँ पे जो आपका सेक कोशेक में होगा, और कोशेक आपका जो होगा सेक में आपका होगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे चले, आगे चले। देखिए अगला आपका कॉन्सेप्ट ना, समझिएगा। जैसे आपका यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस आपका थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और ये जो आपका क्या होगा कोसेक ना, कोसेक 90 माइनस थीटा, और ये आपका जो सेक 90 माइनस आपका थीटा, ठीक है।
अब जो साइन किस में आपका चेंज होगा, आपका कॉस में चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसा आपका क्यों होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आइए हम समझते हैं बढ़िया तरीके से। ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका थीटा जो आपका एक्यूट एंगल हो गया। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस आपका थीटा हो जाएगा, है ना। साइन क्यों आपका कॉस में चेंज होता है, टेन आपका क्यों कॉट में चेंज होता है, तो इसको समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई यहाँ पे क्या मान ले, जैसे आपका ये 3 मान लें, इसको 4 मान लें, इसको 5 मान लें। हमने मान लिया यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी आपका हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका कितना 5 हो गया। आप बताइए यहाँ पे आपको निकालना होगा साइन, ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको निकालना होगा, तो क्या आपका मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इस आपका पूछा यहाँ पे एंगल आपका 90 माइनस कितना थीटा। आप बताइए 90 माइनस थीटा के जो सामने आपके जो वैल्यू होती साइड जो होती है आपके परपेंडिकुलर आपकी होती है, और ये आपका तो हाइपोटेन्यूस आपका तो फिक्स होता है। बाकी जो बचता आपका क्या होता है, इससे जो सटी हुई आपकी लाइन होती है आपके क्या होती है, आपकी बेस होती है। जिससे आपका थीटा है, इससे जो आपके सटी हुई लाइन, इससे आप अगर इसके रिप्रेजेंट में आप देखेंगे ना, तो ये आपका जो होगा यहाँ पे ना, ये आपका बेस निकलेगा, और इसके सामने का जो आपका होगा यहाँ पे क्या आपका लंबा आपका होगा। तो आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने आपका क्या होगा कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। साइन क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है, कट होता है। तो 3 बटे क्या आपका मिलेगा 5। तो कह सकते हैं क्या, जो आपका साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू 3 बटे आपकी 5 निकली है ना, तो आप बताइए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू क्या निकलेगी। कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ल होता है। आप बताइए थीटा आपका यहाँ पे इसके अनुसार अगर देखेंगे ना, आपका ये आपका क्या होगा बेस होगा, तो आपका बेस बटे क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो 3 बटे कितना आपका कहलाएगा 5, 3 बटे कितना कहलाएगा आपका 5 कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी ना, वही कॉस थीटा की वैल्यू आपकी होगी। देख पा रहे हैं ये दोनों आपके यहाँ पे सेम आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका निकलता है साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आपके निकलेगी ना, वही आपकी कॉस थीटा की निकलेगी वैल्यू। तो साइन 90 माइनस थीटा जो आपका बराबर होता है कॉस थीटा के आपके बराबर निकलता है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी, ये आपका यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू के बराबर आपका होगा। और टेन 90 माइनस थीटा जो किसके आपके बराबर निकलेगा, कॉट आपके बराबर निकलेगा, कॉट आपका थीटा होगा। यहाँ पे आपका टेन 90 माइनस थीटा क्या है, ये आपका टेन थीटा कहलाएगा। और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा आपका सेक थीटा के बराबर आपका होगा। ये आपका सेक 90 माइनस थीटा जो किसके आपके बराबर होगा, एक कोसेक के आपके बराबर निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप समझ पा लेंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब अब नहीं है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे एक कहाँ है इसका जो साइन क्या है आपका कॉस में चेंज होता है, और टेन आपका कॉट में कहाँ चेंज होता है। ये आज इसके पहले आप लोग को शायद बहुत नहीं पता होगा, लेकिन आज आपने सीख लिया कि ऐसा आपका होता है यहाँ पे ना। तो आगे चले यहाँ पे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट ना, चलें अगले पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या कहें साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, और ये आपका टेन 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस आपका थीटा होगा। ठीक है, बाकी आगे आप सेक भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक 90 प्लस आपका थीटा होगा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे क्या आपका होगा यहाँ पे।
आप बताइए साइन 90 प्लस थीटा एक किस आपके क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में आपका जा रहा है ना। साइन 90 प्लस आपका थीटा एक किस में जा रहा है, आपका सेकंड में आपका जा रहा है, देख रहे हैं 90 प्लस आपका थीटा, 90 प्लस आपका थीटा किस में, आपका सेकंड में है, ठीक है। तो आप बताइए साइन 90 प्लस आपका थीटा 90 पे क्या होगा, आपका चेंज होगा, 90 पे क्या आपका चेंज होगा, साइन किस में आपका चेंज होता है, आपका कॉस में होगा, है ना। थीटा कितना दिया आपका, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, एंगल कितना आपका थीटा, तो आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा, तो कॉस थीटा होगा। आप बताइए साइन आपका जो होता है दूसरे में क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका निकलेगा यहाँ पे क्या, प्लस आपका आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पे। आप बताइए कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, ये आपका देखिए किस में आपका है, सेकंड में क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में आपका क्या होता है, आपका कॉस जो आपका होता है निगेटिव आपका होता है ना, तो नेगेटिव कॉस किस में आपका चेंज होगा, आपका साइन में चेंज होगा, है ना। और यहाँ पे आपका जो होगा टेन किस में आपका चेंज होता है, आपका कॉट में होगा, और जो टेन आपका जो होता है यहाँ पे है सेकंड वाले में जो होता है आपका नेगेटिव होता है, और यहाँ पे देखिए कॉट आपका चेंज होगा टेन में होगा आपका, और नेगेटिव आपका होगा। एक कोशिक आपका जो होता है सेकंड में जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, कोशिक आपका चेंज होगा आपका सेक में होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे सेक आपका जो होता है नेगेटिव होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, कोशिक आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे उसके बाद आपका जैसे आपका साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस आपका थीटा और कोसेक 180 माइनस आपका थीटा, ठीक है। इतना समझिए भागे आप, ठीक है। आप बताइए ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, 180 से क्या है आपका छोटा है, अरे 180 से छोटा होता तभी आपका किस में जाता है, सेकंड आपका क्वाड्रेंट में जाता है। तो आप बताइए 180 पे क्या होता है, आपका नो चेंज होता है, साइन का क्या होगा, आपका साइन ही होगा, साइन का क्या होगा, आपका साइन होगा, और थीटा आपका मिलेगा। आपको पता है 180 आपका जो 180 आपका जो माइनस यहाँ पे थीटा आपका सेकंड आपका क्वाड्रेंट में है, तो आपका साइन जो होता है सेकंड में जो आपका होता है पॉजिटिव आपका होता है, एक केस में आपका सेकंड में तो आपका नेगेटिव होगा, कॉस और कॉस ही आपका होगा, यहाँ पे कॉस का कॉस ही आपका होगा, कॉस थीटा आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए टेन का टेन आपका मिलेगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे दूसरे में तो टेन आपका जो होता है दूसरे में आपका नेगेटिव होता है, और ये आपका देखिए दूसरे में तक आपका पॉजिटिव निकलेगा। तो आप बताइए कोशेक का, तो कोशेक आपका होगा यहाँ पे ना, कोशेक का जो होगा आपका कोशेक होगा, क्योंकि 180 पे आपका नो चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जैसे आपसे पूछ दिया जाए, आप बताइए साइन 120 डिग्री की बताइए वैल्यू, या फिर आपसे पूछेगा 100 कॉस 120 डिग्री की निकालिए वैल्यू, ठीक है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आपका यूज होता है यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे देखिए साइन 120 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस कितना, 90 प्लस कितना 30, ठीक है, 90 प्लस कितना 30 है कि नहीं। और इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस कितना 60, ये भी आपका 120 है और ये भी 100 आपका 20 है, ठीक है। आप बताइए साइन 90 प्लस आपका थीटा क्या होता है, आपका साइन 90 प्लस आपका जो थीटा होता है आपका कॉस थीटा आपका होता है, वो भी क्या पॉजिटिव आपका मिलता है, क्योंकि आपको पता है सेकंड वाले में जो साइन होता है आपका पॉजिटिव आपका होता है, तो आपका पॉजिटिव निकलेगा। थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे 30 दी गई है। तो आप बताइए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की जो वैल्यू आपकी होती है यहाँ पे ना, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है आपकी करड़ी में 3/2 आपका 2 होता है, ठीक है। और इसको भी आप सॉल्व करेंगे, आपको पता है 180 पे आपका नो चेंज होता है, तो साइन का साइन ही आपका रहेगा, और सेकंड आपके क्वाड्रेंट में तो आपका पॉजिटिव होगा। थीटा की जो वैल्यू कितनी आपकी 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, करड़ी में 3/2 आपकी 2 होती है। तो चाहे हम 120 डिग्री को साइन ना 90 प्लस 30 लिखें या 180 माइनस का 60 लिखें,
दोनों आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों आप निकालेंगे, जो आपके निकलेगी वैल्यू आपके सेम निकलेगी। उसके बाद कॉस आपका जो होता है 120 क्या होता है, कॉस 120 को हम लिखेंगे 90 प्लस कितना 30 लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस 180 माइनस कितना 60 आपका होगा। ठीक है, ये तो आपका होगा। यहाँ पे आप बताइए कॉस 90 प्लस आपका जो थीटा होता है क्या होता है आपका साइन थीटा आपका होता है। थीटा की वैल्यू कितना आपके यहाँ पे है 30 डिग्री है। आप बताइए कॉस आपका जो सेकंड में जो होता है आपका नेगेटिव होता है ना। कॉस आपका जो सेकंड आपका जो क्वाड्रेंट में होता है आपका नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखिए आपका कॉस 180 माइनस आपका थीटा, 180 पे आपका नो चेंज होता है, तो कॉस आप बताइए कॉस और कॉस ही रहेगा आपका। थीटा की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे 60 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए साइन 30 की जो वैल्यू कितनी होती है -1/2 आपका 2 होता है, और कॉस 60 की जो वैल्यू कितनी होती है आपकी -1/2 होता है। तो देख रहे हैं आपके दोनों के दोनों आपके जो वैल्यूज आपके मिल रहे हैं सेम मिल रही है। तो आप दोनों तरीके से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट आप कर सकते लिख सकते हैं, अपना जो आंसर मिलेगा आपका सेम निकलने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। आगे देखें, यहाँ पे आगे देखते ना, अगला जो आपका यहाँ पे जैसे आपसे पूछेगा क्या साइन 180 प्लस आपका थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। बाकी आप ठीक है, जरूरी नहीं कि सबको यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे, आप ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। 180 पे क्या होता है आपका 180 पे नो चेंज होता है, तो साइन का साइन ही मिलेगा, साइन का साइन ही मिलेगा। थीटा कितना आपका यहाँ पे थीटा आपका आ जाएगा। ठीक, आप बताइए ये आपका किस क्वाड्रेंट पे आपका जा रहा है, आपके थर्ड में आपका जा रहा है। तो थर्ड में आपका जो होता है 10 और आपका कॉट होता है आपका ओनली पॉजिटिव होता है, बाकी और सारे जो होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक, आपका जो मिलेगा माइनस का क्या मिलेगा साइन थीटा मिलेगा। यहाँ पे कॉस का क्या होगा कॉस ही आपका होगा, कॉस का कॉस ही होगा। थीटा जो आपका दिया थीटा आपका आ जाएगा। ये किस पे आपका है थर्ड में आपका नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखिए आपका ये 10 आपका क्या है आपका थर्ड में है, तो 10 आपका जो होता है थर्ड में आपका जो होता है पॉजिटिव आपका होता है, 10 का आपका 10 ही रहेगा, थीटा आपका आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप बताइए जैसे आपको निकालना हो, यहाँ पे जैसे आपको निकालना हो 10 कितना 225 की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। 225 की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है यहाँ पे, और cot 225 की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है। ठीक है, दोनों को दोनों आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक, कैसे आप निकालेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको आप बताइए यहाँ पे, इसको हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे 225 को लिख सकते हैं ना 180 प्लस 45। ठीक, 180 प्लस 45 आपका कह सकते हैं। 225 को आप इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप बताइए 180 प्लस आपका थीटा क्या होता है 180 प्लस आपका थीटा किस में आपका जा रहा है थर्ड में आपका जा रहा है, तो पॉजिटिव आपका निकलेगा। आपका 180 पे क्या होता है सॉरी 10 आपका जो होता है 180 पे क्या होगा आपका नो चेंज होगा, तो 10 आपका क्या निकलेगा आपका 45 निकलेगा। ठीक है, आप बताइए 10 आपका जो होता है 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपकी 1 निकलती है। ठीक है, आपकी जो होती है आपकी 1 निकलती है, आपका पॉजिटिव आपका होगा, ये आपका पॉजिटिव आपका होगा। ठीक है, अगला जो आपका यहाँ पे
आप बताइए यहाँ पे अगला जो आपका यहाँ पे कॉट 180 प्लस आपका 45, तो आप बताइए ये जो आपका यहाँ पे क्या है 180 प्लस आपका थीटा क्या होगा आपका 180 पे आपका नो चेंज ना, तो कॉट का आपका कॉट ही आपका आएगा। ठीक, थीटा के वैल्यू कितने आपके 45 है। आपका जो कॉट यहाँ पे क्या आपका मिल रहा है थर्ड आपके क्वाड्रेंट में मिल रहा है, तो कॉट आपका जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका प्लस आपका एक मिलेगा। ठीक, ये जो आपका निकलेगा यहाँ पे आपका प्लस आपका एक निकलेगा, तो tan आपका जो 225 की वैल्यू और cot आपकी 225 की जो वैल्यू होती है आपकी प्लस एक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे अगला मिटाएं इसको, अगला देखिए कॉन्सेप्ट आपका, जैसे आप ना साइन 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा और यहाँ पे सेक 270 माइनस आपका थीटा होगा। ठीक है, आप बताइए ये 270 से क्या है आपका छोटा है, अगर 270 से छोटा है तो किस पे आपका आएगा 180 से बड़ा है, 200 अगर 70 से छोटा है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जाएगा। तो आप बताइए थर्ड आपका जो क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan और cot आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं आपके निगेटिव आपके होते हैं। 270 पे आपका क्या होता है आपका चेंज होता है ना, 200 आपका 70 पे क्या होता है आपका चेंज होता है, तो साइन किस में आपका चेंज होगा आपका कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा ना, और यहाँ पे आपका क्या है थर्ड आपका क्वाड्रेंट में तो साइन जो आपका होता है निगेटिव आपका होता है। उसके बाद क्या है tan आपका जो होता है कॉट में आपका चेंज होगा कॉट थीटा, और tan आपका जो होता है थर्ड में जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद सेक आपका किस में चेंज होगा आपका कोसेक में चेंज होगा, कोसेक, और थीटा आपका लगा थीटा लगाएंगे आप, और सेक आपका जो होता है यहाँ पे सेक आपका जो होता है थर्ड में आपका निगेटिव होता है, तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे, यही तो आपका मिलेगा यहाँ पे। क्यों आप बताइए यहाँ पे, आप यहाँ पे आप बताइए इस चीज को आप क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो यहाँ पे इसके ऊपर आप एग्जाम्पल लें, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया जाए कॉस 210 डिग्री की आप निकालिए वैल्यू, आप निकालिए क्या निकलेगी आपके कॉस 210 डिग्री की आपकी वैल्यू क्या होने वाली है, कैसे आप निकालेंगे। तो आप बताइए कॉस 280 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस 270 माइनस कितना 60। ठीक, ये आपका 210 ही आपका लिखा गया यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे कॉस 200 आपका 70, यहाँ पे 270 पे क्या होता है आपका चेंज होता है, तो किस में आपका साइन आपका किस में होता है कॉस किस में आपका होता है साइन में होता है, थीटा की वैल्यू कितनी आपकी 60 है, आपका जो किस में चतुर्थांश में किस में जा रहा है आपका थर्ड में जा रहा है, तो क्या आपका नेगेटिव होगा। क्यों, ये आपका जो होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, ये क्या हो गया यार लाइट चली गई क्या, हाँ देखिए यहाँ पे हम जो आपको बता रहे थे cos 210 डिग्री की वैल्यू ना, तो आप 210 को ले सकते हैं 270 माइनस कितना 60 ले सकते हैं, तो आप बताइए cos आपका यहाँ पे क्या चेंज होगा 270 पे क्या होता है आपका चेंज होता है, cos किस में आपका चेंज होगा साइन में आपका चेंज होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आपके 60 है, और cos आपका जो है यहाँ पे थर्ड आपका जो क्वाड्रेंट में है तो आपका नेगेटिव मिलेगा। तो आप बताइए यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है करीब 3 बटे आपकी 2 होती है, तो यहाँ पे निकला क्या cos 210 डिग्री की जो वैल्यू आपकी निकली यहाँ पे ये आपकी करड़ी में 3 बटे आपकी 2 निकली है ना,
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके जो क्वाड्रेंट का कितना आपका बड़ा रोल यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगला आपका ना, अगला ध्यान समझिएगा, ये आपका जो अगला यहाँ पे साइन 270 प्लस आपका थीटा है, और टेन आपका 200 आपका 70 प्लस थीटा है, और कोसेक 200 आपका 70 प्लस आपका थीटा है, और यहाँ पे आपका सेक 200 आपका 70 डिग्री प्लस आपका थीटा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे ना, आप बताइए ये किस में आपका जा रहा है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे 200 आपका 70 पे क्या होता है आपका चेंज होता है ना। आप बताइए 270 आपका प्लस थीटा है, ये किस में आपका जा रहा है, आपका फोर्थ आपका क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, फोर्थ आपका क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आप बताइए 270 पे क्या होता है आपका चेंज होता है, तो साइन किस में आपका चेंज होगा, आपका कॉस में चेंज होगा। ये थीटा आपका लगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा। तो आप बताइए साइन आपका जो होता है आपका फोर्थ आपके जो क्वाड्रेंट में आपका जो होता है क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक, आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर टेन आपका जो होता है फोर्थ में क्या नेगेटिव होता है, टेन किस में आपका चेंज होगा, आपका कॉट में चेंज होगा, तो कॉट आपका थीटा मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या मिलेगा आपका 200 आपका 70 प्लस थीटा है, कोसेक जो होता है आपका निगेटिव होता है, तो कोसेक जो चेंज होता है आपका सेक में आपका चेंज होता है, सेक आपका थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मिलेगा सेक थीटा। उसके बाद क्या मिलेगा आपका, आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका सेक होता है आपका फोर्थ आपका जो क्वाड्रेंट में होता है आपका पॉजिटिव आपका होता है। तो आप बताइए सेक आपका जो होता है पॉजिटिव, सेक किस में आपका चेंज होगा, आपका कॉस में चेंज होगा, सॉरी आपका कोशेक में चेंज होगा। सेक आपका जो चेंज होगा आपका कोशेक में, आपका कोशेक आपका थीटा आपका हो सका, तो आपका निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव आपका निकलेगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या आपका आता है, समझ पा रहे हैं ना, उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे, और कहीं पे आपको समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, प्यारा सा अपना कमेंट आप बताइएगा क्या आपके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आपकी आ रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे साइन 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या आपका थीटा हो जाएगा, और टेन आपका, इसको पूरा लिखा जाए साइन और आपका कॉस 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री माइनस आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन 360 माइनस आपका थीटा हो जाएगा, और कॉट 300 आपका 60, और यहाँ पे आपका, और यहाँ पे जो आपका क्या कोसेक 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपका सेक 360 माइनस आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अभी जो आपको हमने बताया क्या, थीटा 360 डिग्री को आप 0 भी डिग्री आप कह सकते हैं यहाँ पे ना, थीटा 360 डिग्री को आप 0 डिग्री भी आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसके स्थान पे आप 0 भी आप कह सकते हैं, इसके स्थान पे आपका 0 भी आपका आ जाएगा यहाँ पे, 0 भी आपका कह सकते हैं। ठीक है, 0 भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, 0 भी आप कह सकते हैं इसके स्थान पे। आप बताइए 0 माइनस आपका थीटा क्या मिलेगा आपका, आप बताइए यहाँ पे कह सकते हैं साइन माइनस आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कॉस माइनस आपका थीटा हो जाएगा, और ये आपका जो होगा टेन माइनस आपका थीटा, और यहाँ पे आपका कॉट माइनस आपका थीटा हो जाएगा, और ये आपका जो होगा यहाँ पे कोशेक माइनस आपका थीटा, और यहाँ पे आपका सेक माइनस आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप बताइए एक किस वाले आपके जा रहा है चतुर्थांश में, आपका जा रहा है फोर्थ में जा रहा है, तो आप बताइए
आपका जो होता है फोर्थ में आपका साइन जो होता है आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपका माइनस साइन थीटा होता है। और ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपका फोर्थ में जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो कॉस आपका प्लस में आपका निकलेगा क्या, कॉस थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो माइनस आपका टेन निकलेगा और यहाँ पे जो आपका माइनस आपका कॉट आपका निकलेगा यहाँ पे। और ये आपका जो कोसेक आपका तो होता है आपका माइनस, ठीक है ना, ये आपका जो होगा माइनस क्या होगा, कोशेक आपका ना, माइनस आपका कोशेक होगा। और ये आपका जो होगा शेक आपका जो होता है आपका किस पे, चौथे में जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आपका होगा यहाँ पे सेक थीटा आपका आ जाएगा, शेक आपका थीटा आपका आ जाएगा। तो ये आपके देखिए यहाँ पे कॉस और आपके जो सेक ये आपके पॉजिटिव होते हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। जैसे आपका सवाल जो देगा, जैसे मान लीजिए आपका साइन माइनस आपका थीटा है, जैसे आपका ये देगा, तो आप बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है, आपका माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस आपका साइन थीटा आपका होता है। लेकिन अगर यही चीज आपको यहाँ पे दे दे कॉस माइनस 30 अंश आपको दे दे यहाँ पे, ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी साइन कॉस आपकी माइनस थीटा क्या होता है आपका प्लस कॉस आपका थीटा होता है। ठीक है, तो काफी देखिए आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है जो आपके आने वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे ना ये सारे के सारे इसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिखिए बढ़िया से और समझ पा रहे होंगे आप लोग। लिख लिए पूरा बढ़िया से आप लोग के लिए हमने एक्सप्लेन किया है। वैसे कोई भी आपके यहाँ पे कोई भी कंसर्न आपका क्वाड्रेंट के ऊपर छूटा नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए आपका हो गया। जैसे देखिए आपका सवाल जो आपका पूछेगा ना, जैसे आपका जो क्वेश्चन जो इस पे बनता आपका, जैसे समझिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे कितना आपका, जैसे आपका यहाँ पे 700 कितना साइन या टेन आप बोल सकते हैं, टेन 700 कितना यहाँ पे ले लिया जाए 780 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके क्या होने वाली है। आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके पहले आप एक चीज और सीखिए यहाँ पे टेन यहाँ पे कितना, टेन यहाँ पे सीखिए आप पहले 520 की निकाली वैल्यू। ठीक है, इसकी निकले वैल्यू क्या आपकी आएगी, टेन 520 की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, आप इसकी निकले हुए सॉरी आपका यहाँ पे लिखी ना, ये आप लिखे 420 की निकली वैल्यू, इसकी निकालिए पहले वैल्यू निकालिए। आप बताइए इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन 360 प्लस कितना 60। ठीक है, 420 को हम लिख क्या सकते हैं 360 प्लस आप 60 लिख सकते हैं यहाँ पे। आप बताइए 360 पे क्या होता है आपका नो चेंज आपका होता है ना, तो 10 का क्या होगा आपका 10 में ही होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पे 60 डिग्री है। और ये आपका बताइए जो चौथे आपका जा रहा है सॉरी ये आपका जो 360 से क्या आपका प्लस है, यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ जो होता है यहाँ पे ना, कहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर 360 से आप ना ज़्यादा आपका एंगल होगा 360 से ज़्यादा, तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, फर्स्ट आपके क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे आपका देखिए 300 आपका यहाँ पे 90 हो गया, या आपका 400 हो गया, या आपका 420 होगा, तो ये एक किस में आपका जा रहा है 360 से बड़ा है। अगर 360 से अगर बड़ा है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सवाल आपका जो लिया है 400 आपका 20 लिया, 420 क्या 300 आपके 60 से क्या ज्यादा है। तो आप बताइए किस चतुर्थांश में आपका जा रहा है, फर्स्ट आपका जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो आप बताइए टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके रूट आपके 3 हो जाएगी। तो कह सकते हैं जो आपका टेन 420 अंश की जो वैल्यू होती है आपकी कर्ण में क्या होती है 3 आपकी होती है ना।
और यहाँ पे आपका देखें 700 आपका 80 दिया गया है। आप बताइए यहाँ पे 780 को लिख कर सकते हैं 10, ये आपका क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में कितना 300 आपका 60, ये आपका 36 में कितना 72, 780, 780 प्लस कितना आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए ये आपका 360 डिग्री का दो आपका चक्कर लग रहा है, 360 डिग्री का 360 डिग्री का आपका दो चक्कर आपका लग रहा है यहाँ पे 360 डिग्री आपका प्लस कितना आपका ये थीटा आपका आ रहा है। तो किसमें आपका जा रहा है यहाँ पे, जैसे आपका समझिए यहाँ पे ये आपने यहाँ पे एक अपना आपका 360 डिग्री होगा, फिर डबल आपका 360 डिग्री होगा, 360 कितना आपका हो जाएगा 700 आपका हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा 700 आपका 20 होगा यहाँ पे ना, क्यों सही है ना। उसके बाद देखिए आपका जो ये 60 एक्स्ट्रा आपका रहा तो किसमें आपका जाएगा फर्स्ट आपका जाएगा यहाँ पे। ठीक, दो चक्कर आपने कंप्लीट चला है, दो चक्कर उसके बाद आपने इतना और चला है। ठीक है, टी आपका हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए किस चतुर्थांश में आप जा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जो जा रहे हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो आप बताइए 360 पे क्या होता है आपका नो चेंज होता है, तो 10 का क्या होगा 10 ही आपका आएगा। तो किस में आप जा रहे हैं फर्स्ट आप में आप जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो कितना आपका मिल जाएगा करड़ी में 3 आपका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आने वाले क्लास में यहाँ पे सीखने वाले हैं, सवाल को सीखने वाले हैं ना, निकालेंगे वैल्यूज क्या आपकी होती है, आप 1000 से ऊपर कैसे निकालेंगे, 1500 से ऊपर कैसे निकालेंगे, सारे के सारे आपके यहाँ पे समझने वाले हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बाकी बहुत अच्छे से आपको समझ आने आए होगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के यहाँ शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।